जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एसएससी का। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पे आपको बताया जाता है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, बस आप अच्छे से रिविजन करके जाना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन जो भी बच्चे बात करें कि जो भी बच्चे अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी या फिर दोस्तों एसएससी सीजीएल या फिर आपका एसएससी सीएचएसएल या फिर आपका एमटीएस का कोई भी स्टैटिक से जीके तो उसके लिए रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी स्टैटिक जीके का राम मैराथन इस चैनल पे आपको करवाया जाता है। ठीक है, तो जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के लिए तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलिए तो और बता दें दोस्तों कि जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर पेड पीडीएफ चाहिए दोनों बाय लैंग्वेज में तो आप ये दिए गए वर्जन पे मैसेज कर लेना। मैसेज करते हैं दोस्तों ये पेड पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा जो कि आपको सिलेक्शन के लिए 100% हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको 100% सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको बताया जाता है ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आप जरूर कर लेना दोस्तों अगर एसएससी का अगर कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो। ठीक है, चलिए बताना है तो कि भारत में बैसाखी त्यौहार जो है ये वर्ष 1999 में सिखों के कौन से गुरु जो कि आपका गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा पंथ के जन्म के प्रतीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बता रहे हैं। तो यहाँ पे 9वें गुरु, 10वें गुरु या फिर आपका 8वें गुरु या फिर आपका 7वें गुरु। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात किया है तो यहाँ पे अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका 10वें गुरु तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए यहाँ पे दोस्तों कि माघी मेला जो कि आपका पंजाब में मनाया जाता है दोस्तों और याद रखिएगा ये शहीदी जोर मेला लगाया जाता है और याद रखिएगा दोस्तों ये आपका मुक्तसर वार जो कि आपका 1705 में लगाया था। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें कि वैश्य खालसा पंथ की स्थापना जो किया गया था ये 13 अप्रैल। ठीक है, क्या दोस्तों 13 अप्रैल 1699 को जो है ये आपका क्या किया था खालसा पंथ का जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि गुरु पर्व सिख जो कि आपका धर्म के जो है सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है जिसे निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाने के लिए जो मनाया जाता है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने तो बताइए। गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर या फिर आपका गुरु गोविंद सिंह। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर अच्छे से करेंगे तो एसएससी का कोई भी एग्जाम आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, एसएससी का ऑल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए साथी बताइए। साथी बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथी अगर बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर ए के बारे में तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु नानक देव। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और गुरु पर्व जो मनाया जाता है दोस्तों ये आपका कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे गुरु नानक की देव के अगर जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो ननकाना साहब इसका जन्म स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना तो कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्व जो है ये झारखंड में बसंत ऋतु के दौरान जो है जनजातियों के रक्षक माने जाने वाले जो है ग्राम देवता की जो है पूजा में जो है मनाया जाता है और साल के पेड़ों को जो है उनकी शाखाओं पर जो है नए फूल मिलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने जावा, वंदना या फिर आपका सरूल या फिर आपका करम। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस बार एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम के लिए तो उसके लिए रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है। जो ये बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। मैसेज करते हैं तो ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी इस बार। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे सरूल तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि सरूल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि भक्ता पर्व जो कि आपका बुद्ध बाबा देवता के मनाया जाता है। और याद रखना टूसू पर्व ये दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए टूसू पर्व जो कि आपका अविवाहित लड़कियां मनाती है। और याद रखिएगा दोस्तों जावा पर्व जो कि आपका प्रजनन क्षमता के मनाया जाता है और वंदना जो मनाया जाता है ये आपका गाय और बैल के मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों आपको प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथी अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि मेघालय की जनजातियों द्वारा जो निम्नलिखित में से कौन सा जो त्योहार मनाया जाता है। पूछा गया दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड बाय द जनजातीय ट्राइब ऑफ मेघालय। चलिए साथी बताइए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके सामने तो कासाद, सुक, मिन सेइन या फिर आपका दोस्तों कापोम, ब्लांड, नॉक्रेम या फिर आपका वामना, रोंगचुआ या फिर आपका बेदिन खलम। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात किया जाए, ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बेदीन कलम। ऑप्शन नंबर डी अगर आप सेलेक्ट किए तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही बात किया जाए इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में, तो मेघालय फेस्टिवल जो कि आपका बांग्ला, जो कि आप देख सकते हैं बांग्ला गारो ट्राइब मनाया जाता है, और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। और याद रखना तो रानीकोर फेस्टिवल जो कि आपका कहाँ पे, मेघालय में मनाया जाता है, और बांग्ला जो कि आपका गारो ट्राइब मनाया जाता है, और स्ट्रॉबेरी भी जो है ये मेघालय फेस्टिवल है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है यहाँ पे कि महाराष्ट्र और आपका छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में जो है कृषि के लिए जो है उपयोग किए जाने वाले बैलों और आपका अन्य मवेशियों की जो है पूजा की जाती है। चलिए बताइए, पोला उत्सव, जीवती पूजा, या फिर आपका गंगा दशहरा, या फिर आपका वात पूर्णिमा। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले एसएससी का कोई भी वन एग्जाम है तो उसके लिए रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है मैराथन के रूप में, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया इन विच फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन एंड अदर कैटल यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड वर्शिप। बताइए तो साथी क्या आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर बताइए साथी। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पोला उत्सव, जो कि आपका पोला फेस्टिवल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पोला उत्सव जो कि आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के त्यौहार के कृषि उपयोग के लिए जो है बैलों और आपका अन्य मवेशियों की जो है पूजा की जाती है, कहाँ पे, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। पोला उत्सव ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ का जो है फेमस त्यौहार है, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें कि जितने भी आपको बता रहे हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके किसी ना किसी सीपी में पूछा गया है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछा गया बताना है दोस्तों यहाँ पे कि सावो जो आवो उत्सव के दौरान जो है ये गोवा के लोग एक दूसरे को किससे भेंट करते हैं। ड्यूरिंग द शाओ जाओ फेस्टिवल पीपल ऑफ गोवा गिफ्ट इच अदर। चलिए बताइए, जौ की जो मदिरा, या फिर आपका फल, या फिर आपका मछली, या फिर आपका फूल। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये दिए गए वर्जन पर मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी दोस्तों एसएससी का। अगर एसएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये पेड पीडीएफ आप एक एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम सेंटर में, ठीक है। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दे साथी, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे फूल यानी फ्लावर्स, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद है दोस्तों यहाँ पे कि साओ जाओ उत्सव जो कि उसके दौरान जो है ये गोवा के जो है एक लोग एक दूसरे के जो है फूल भेंट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया कि नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव कितने दिनों तक जो है चलता है। चलिए बताइए तो, फॉर हाउ मेनी डेज द हॉर्नबिल फेस्टिवल इन नागालैंड लास्ट। चलिए साथी बताइए, ऑप्शन है 10 दिनों तक, 5 दिनों तक, या फिर आपका 11 दिनों तक, या फिर आपका 8 दिनों तक। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर चैनल को फॉलो नहीं किए तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए बताइए बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 10 दिनों के लिए जो है नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव जो है ये 10 दिनों तक जो है चलता है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हॉर्न नागालैंड अगर जो है बात किया जाए तो हॉर्नबिल, नागालैंड में हॉर्नबिल जो कि आपका फेस्टिवल जो मनाया जाता है और ये 10 दिनों तक जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल ये आपका हॉर्नबिल जो कि आपका फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल ये हॉर्नबिल कहते हैं, और फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल ये भी आपका हॉर्नबिल के उत्सव ही मनाया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये 10 दिनों तक ये कब प्रारंभ किया गया था, तो 1 दिसंबर से लेकर दोस्तों आपका 10 दिसंबर तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ पे, नागालैंड में, जो कि दोस्तों हॉर्नबिल उत्सव जो है ये 10 दिनों तक 1 दिसंबर से लेकर आपका 10 दिसंबर तक जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा हॉर्नबिल उत्सव, ठीक है। और साथ ही बता दें कि नागालैंड की स्थापना की अगर बात किया जाए तो तुलनी महोत्सव और आपका कोयांग, ठीक है, ये अभी आपका जो है मनाया कहाँ पे मनाया जाता है, आप कमेंट में बताइए दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है दोस्तों कि पोंगल उत्सव यानी पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में जो है 4 दिनों तक जो है मनाया जाता है, और पोंगल के जो है चौथे दिन को जो है क्या कहा जाता है। चलिए बताइए साथी, मंडू पोंगल कहा जाता है, थाई पोंगल, या फिर आपका भोगी पोंगल, या फिर आपका कन्नुम पोंगल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया तो कि पोंगल फेस्टिवल इज जो है सेलिब्रेटेड फॉर 4 डेज इज तमिलनाडु, व्हाट इज द 4th डेज ऑफ पोंगल कॉल्ड। चलिए साथी बताइए, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो पोंगल त्यौहार जो मनाया जाता है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। और बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो कन्नुम पोंगल कहा जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मट्टू पोंगल अगर बात किया जाए तो ये बैलों के लिए मनाया जाता है। आप बताइएगा दोस्तों थाई पोंगल, ये थाई पोंगल किस लिए मनाया जाता है। और एक बता दें दोस्तों यहाँ पे और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि भोगी पोंगल, ठीक है। और ये भोगी पोंगल है दोस्तों जो कि आपका इंड के लिए जो है मनाया जाता है, ठीक है, जो कि आपका 15 दिनों का होता है। फर्स्ट मनाया जाता है भोगी पोंगल, और आपका 3rd में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना, बैल, जो कि अब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मट्टू पोंगल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही तमिलनाडु के उत्सव अगर बात किया जाए तो थाई
थाईपुसम जो कि आपका दोस्तों महामध्य के जो है आपका फेस्टिवल है दोस्तों तमिलनाडु का। और याद रखिएगा तमिल और आपका तमिल और सौर माह में मनाया जाता है, ठीक है। इतना डिटेल में दोस्तों आपको बता रहे हैं। और ये साथ ही बता दें कि या चित्रा पूर्णिमा जो कि आपका चित्रा पूर्णिमा थी, ठीक है। ये चित्रा पूर्णिमा भी जो है आपका तमिलनाडु का जो है फेस्टिवल है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्किम में जो है मनाया जाने वाला एक त्यौहार दुक्रप्पा तसेसी निम्नलिखित में से जो है वो किस व्यक्तित्व से जो है संबंधित है। चलिए साथी बताइए। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने महावीर स्वामी, भगवान राम, भगवान बुद्ध या फिर आपका भगवान कृष्ण। चलिए बताइए। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार एसएससी, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या फिर आपका एमटीएस का हो, उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है दोस्तों मैराथन के रूप में। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस से रिलेटेड इस चैनल पर आपको बताया जाता है, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सत्य बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों भगवान बुद्ध, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें इस क्वेश्चन के बारे में, यहाँ की जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे हेमिस गुम्पा जो कि आपका ये आपका पद्मनाथ स्वामी के द्वारा जो है मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना दोस्तों कि संगाली बिहू असम के जो है प्रमुख त्योहारों में से एक है जो आपका कौन से महीने में जो है आपका मनाया जाता है। चलिए बताइए दोस्तों। रोंगाली बिहू इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ असम विच इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। चलिए मार्च में, जून में, अक्टूबर में या फिर आपका अप्रैल में। चलिए बताइए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, अगर इस बार एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर तैयारी करे हो तो, ठीक है। चलिए बताइए साथी। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो अप्रैल, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि रोंगाली बिहू की अगर बात किया जाए तो दोस्तों असम में जो है आपका बिहू और आपका वैसगु और आपका मिंदनी में फिर जो है मनाया जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन बता रही है आपकी एग्जाम रिलेटेड, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, केवल रिवीजन के तौर पे करना है दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, बस आपको रिवीजन करना है। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों बथुकम्मा त्यौहार क्या से संबंधित है। चलिए साथी बताइए। बथुकम्मा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ। चलिए साथी बताइए। जो ही बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर लेना। मैसेज करते ही दोस्तों ये पेड पीडीएफ आपको मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी इस बार, ठीक है। चलिए साथी बताइए। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे बता दें 26 का राइट आंसर। तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे डी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे आपका यह तेलंगाना का जो है पुष्प उत्सव भी है, कौन, बथुकम्मा। और याद रखिएगा न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट सिडनी ने जो है पहली बार इसे जो है मनाया था दोस्तों। और याद रखना इसका अर्थ जो होता है ये देवी माँ जीवित आवो का जो है अर्थ भी होता है, ठीक है, किसका, बथुकम्मा का त्योहार का, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए आपका सभी आंसर जो है सभी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है, बताना है दोस्तों कि राजा परबा जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उड़ीसा में मनाया जाने वाला नारित्व का एक दिवसीय त्यौहार कौन सा है। चलिए साथी बताइए। राजा पर्व also known as मिथुन संक्रांति इज ए डैश डे फेस्टिवल ऑफ वुमेनहुड सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा इंडिया। चलिए साथी बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5, 6, 7, 3 या फिर आपका 4। चलिए बताइए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे, बस आपको रिवीजन की जरूरी है, ठीक है। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो टोटल 3, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है, याद रखिएगा। बता दें तो यहाँ पे कि उड़ीसा, यहाँ पे कि जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं ये आपकी एग्जाम रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही बता दें कि यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कि नववर्ष पर जो है आपको बता दें कि पाना संक्रांति कहाँ पे मनाया जाता है, तो याद रखना पाना संक्रांति ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और बता दें तो यहाँ पे कि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और याद रखिएगा कि धरती माँ को जो है समर्पित है, ये 3, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है, बताना है जैसे कि लोसर त्योहारों में को जो है डैश जनजाति को जो है के लोगों द्वारा जो है मनाया जाता है। चलिए बताइए। लोसर फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ द ट्राइब। चलिए बताइए। खासी, कोडावा, मुंडा या फिर आपका मोनपा। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, इंपॉर्टेंट है। लोसर त्योहार बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों मोनपा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि मोनपा त्यौहार जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश का जो फेस्टिवल है। और दोस्तों बता दें सांकेन
मोपिन और सोलुंग ड्री, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किबुरी बट न्यूकुम, जो कि आपका कहाँ पे मनाया जाता है, तो याद रखना तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे आते हैं। और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाने वाला उत्सव है। चलिए बताइए दोस्तों, रण उत्सव इज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टेड इन विच प्लेस। चलिए बताइए, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर आपका मध्य प्रदेश में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस बार एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में अगर आप तैयारी करो तो ठीक है, चाहे वो एसएससी जीडी का भी हो, तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर। अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे गुजरात, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आप याद रखिएगा। ठीक है, बताया दोस्तों यहाँ पे कि गुजरात राज्य में जो कि आपका याद रखिएगा दोस्तों इंटरनेशनल जो कि आपका पतंग महोत्सव मनाया जाता है, जो कि आपका उत्तरायण, और दोस्तों याद रखना दोस्तों वाइठा मेला जो कि आपका मनाया जाता है, और याद रखिएगा दोस्तों माधवपुर जो कि आपका शामलाजी मेला मनाया जाता है। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश का अगर नाम आया है तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा हल्दा चैट नलवारी गोची गलवार मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में अगर बात किया जाए तो मामासर मनाया जाता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताने के निम्नलिखित में से जो है किस त्योहार को जो है मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जो है जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज मणिपुरी न्यू ईयर। चलिए दोस्तों, गैंग नागी, चेरोबा, या फिर आपका कोटे, या फिर आपका हिकरू ही डोगबा। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर। तैयार है आपके लिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर के बारे में, तो अगर बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर बी के बारे में, तो आपका चेरोबा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही बता दें यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर बात किया जाए तो गुड़ शीतल, तो गुड़ शीतल की अगर बात किया है तो ये बिहार में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना। और याद रखना दोस्तों उगादी जो कि आपका साउथ इंडिया में, और आपका चेटी चंड जो कि आपका सिंधी न्यू ईयर मनाया जाता है दोस्तों, और दोस्तों पुथांडु जो कि आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यारमोबल से आपको आंसर बताना, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को कमेंट में आप आंसर करना है दोस्तों क्या हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप कहाँ पे देना, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कि क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए एसएससी में तो आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। ये और जो भी बच्चे को पेड पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ये पेड पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।